नमस्कार, मैं शिवजी यादव चर्चा के बाद यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं रोज़ प्रतिदिन एक राजनीतिक ज्वलंत मुद्दों पे अपना विचार रखता हूं, जिसमें आप लोग का प्यार स्नेह मिलता है। ठीक उसी प्रकार आज के दिन में ईवीएम के मुद्दों पे आप लोग से मुखातिब होना ज़रूरी समझा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ईवीएम का, जो इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन होती है। 2024 का चुनावी बिगुल लगभग फूंक चुका है। कुछ लोग प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दिए हैं और आने वाले दिनों में बहुत जल्द चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगा। इस बात को मैंने बहुत ज़रूरी समझा। पिछले 10 सालों से आप देखेंगे ना, पिछले 10 सालों में लगभग 30 से 40 चुनाव हुए हैं, विधानसभा से लेके सारे राज्यों का और लोकसभा लेके। हर बार चुनाव में आप देखेंगे कि चुनाव में हारने के बाद, जीतने के बाद, खासतौर से हारने के बाद ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, और इसमें विपक्ष सबसे आगे होता है। अगर आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है ना, तो 2019 का चुनाव, माफ़ करें, 2024 का चुनाव आ रहा है, आ ही गया है। 2024 के चुनाव में पूरा विपक्ष एक साथ बैठ के मीटिंग कर ले कि अगर उसको फिर 24 के रिजल्ट आने के बाद ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना है तो वो चुनाव न लड़े। वो अपना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग के सामने अपना एफिडेविट दे दे, पूरा विपक्ष XYZ, कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम लोग को ईवीएम पे भरोसा नहीं है और ईवीएम पे हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये एफिडेविट देते हैं, वॉकओवर देते हैं, चुनाव का बहिष्कार करते हैं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। अब ये गजब का तमाशा है। अगर मामला आपके पक्ष में आ जाए तो ईवीएम ठीक था, मामला आपके पक्ष में ना आए तो ईवीएम में खेला हुआ है, या सरकार बनाने से थोड़े कम सीटों पे आप रह गए तो नहीं, कुछ कुछ जगह पे ईवीएम का खेला हुआ, कुछ जगह पे नहीं हुआ। आप देख लीजिए, पिछले दिनों विपक्ष हिमाचल जीती, कर्नाटका जीती, तेलंगाना जीती, झारखंड जीती, वहाँ पे ईवीएम का ठिकाना नहीं फोड़ा गया। और जैसे 2-3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान में आप हारे, कुछ तो ईवीएम में खेला हुआ जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा था कि हम जीत रहे थे। बीजेपी जीत रही थी, छत्तीसगढ़ में कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा था, और कांग्रेस वहाँ भी बुरी तरह से हार गई, बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन गई, तो ईवीएम का खेला हुआ है। वही तेलंगाना में जीत गए तो नहीं, ठीक है। तो एक बार पूरा विपक्ष, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, साउथ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, एक जगह सब लोग बैठ जाए, और 24 का चुनाव आने वाला है। इससे जनता का ना मत का बहुत बड़ा अपमान होता है। पूरा विपक्ष से निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप लोग जीत जाते हो तो कहते हो जनता ने मुझे जिता दिया, जनता ने फैसला दिया, हार जाते हो तो ईवीएम ने हरा दिया। तो जनता कंफ्यूज रहती है कि आखिर विपक्ष कब तक अपना हार मानेगा। 14 से लेकर 20 आपको आधा दर्जन बार चुनाव ये विपक्ष जनता को हरा चुकी है, हर राज्यों में, चाहे यूपी में, बिहार में, चाहे अन्य जगहों पे। लेकिन आप लोग चुनाव में हार नहीं मानते हैं, और बार बार जो कहते हैं ना कि ईवीएम में खेला हुआ है, जनता ने हमको जिताया है, तो फिर जनता हारा देती है। तो इससे बढ़िया होगा कि ईवीएम में आप लोग सब लोग बैठ के एक मीटिंग कर लीजिए और निर्वाचन आयोग को एफिडेविट दे दीजिए कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरा विपक्ष, जिसको भी लगता है ईवीएम पे भरोसा नहीं है, पूरा, और ईवीएम पर भरोसा तो किसी को नहीं हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे RJD हो, इवन कांग्रेस से राष्ट्रीय पार्टी या बहुजन समाज पार्टी हो, सबको खेला लगता है। तो आप चुनाव क्यों लड़ते हो? आप चुनाव भी लड़ते हो, कुछ सीटें जीतते हो, कुछ सीटें हारते हो, फिर ईवीएम का रोना रोते हो। ये लोकतंत्र का भी एक अपमान है ना, जनमत का अपमान कर रहे हैं ना। आप दे दो ना एफिडेविट सब लोग मिलके कि नहीं लड़ना है हमें चुनाव 24 का, हम लोग को ईवीएम से भरोसा नहीं है, बैलेट से चुनाव होगा तो सब लोग लड़ेंगे, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर 24 में हारना तय है आप लोग का, फिर अगले दिन से ईवीएम का विधवा विलाप रोएंगे आप लोग। ईवीएम का खेला हो गया, ईवीएम का खेला हो गया। कितनी बार ये विधवा विलाप चलेगा आप लोग का? कितनी बार? तय कर लो ना, ईवीएम में खेला तो मत लड़ो चुनाव, निर्वाचन आयोग में जाओ, धरने पर ईमानदारी से बताओ। पूरा विपक्ष, भारत जोड़ने वाले और न्याय यात्रा निकालने वाले महोदय, ईवीएम को लेके आपने रोड पे इतना बड़ा कभी आंदोलन किया? बंद कमरे में 4 लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे ईवीएम का और फिर अपने अपने काम पे लौट जाए, ऐसे नहीं विपक्ष की खाना पूर्ति होती है। ईवीएम को लेके आप रोड पे आए, जनता के बीच आए, भारत तो जोड़ रहे हैं, पूरा विपक्ष तो जोड़ नहीं पाए आप लोग। ईवीएम को लेके पूरा विपक्ष कभी भी रोड पे बड़ा आंदोलन किया? नहीं किया। सिर्फ उनको 4 लोग AC से निकलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाएंगे, क्या जीते ईवीएम में खेला है, यही काम है। इतना बड़ा अगर लोकतंत्र का अपमान हो रहा है तो ये रोजगार, बेरोजगार, महंगाई भत्ता, नौकरी, इस सबसे बड़ी समस्या ईवीएम जी।
पूरी लोकतंत्र का गला घोट देती है। तो आप इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो? ईवीएम के लिए इस समय पूरा विपक्ष चुपचाप है, सब अपना अपना प्रत्याशियों को लिस्ट बनाने में लगे हुए हैं। अरे भाई, नहीं भरोसा है तो तय कर लो, मत लड़ो ईवीएम से चुनाव। बोलो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग को कि बैलेट से होगा चुनाव तो हम लोग लड़ेंगे, तो नहीं लड़ेंगे, दे दीजिए वॉकओवर, नहीं लड़ना है चुनाव। आप चुनाव भी लड़ोगे, कुछ सीटों पे जीतोगे भी, जाओगे भी, और फिर ईवीएम का रोना भी रोगे। दोनों चीजें नहीं चलेगी। अगर ईवीएम में लगता है खेला है तो एक बड़ा आंदोलन आज तक 10 सालों में क्यों नहीं हुआ? 14 से 24 के बीच में, चाहे यूपी में नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, किसी भी राज्य में, सेंटर में भी नहीं हुआ। भारत जोड़ने वाले निकले, वो भी ईवीएम को लेकर इतना बड़ा रोड पे नहीं आए। आज ईवीएम का कोई आवाज निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। सब प्रत्याशी लड़ाने में, अलायंस करने में, गठबंधन करने में लगे हैं। जैसे 24 का आएगा रिजल्ट, ईवीएम। ये जनता का भी अपमान है, आप तय कर लीजिए। और वैसे भी हम लोग भी चाहते हैं बैलेट से चुनाव हो। ईवीएम बनाने वाला देश है जापान। जापान में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अमेरिका से कोई विकसित देश नहीं है, अमेरिका में भी चुनाव बैलेट पेपर से होता है। अमेरिका में तो 1 महीना तक वोटों की गिनती चलती है, वोट चलती है। 15 दिन, 20 दिन वोटों की गिनती होती है। राजभाई ईमेल से वोट करिए, पोस्टपेड करिए, ऑनलाइन करिए, क्या दिक्कत है? आपका प्रतियोगी परीक्षा टल सकता है, हाई स्कूल का बोर्ड का एग्जाम 1 महीना चल सकता है, तो वोटों की गिनती 1 हफ्ता नहीं चल सकती है? और चलती थी पहले। क्या दिक्कत है निर्वाचन आयोग को? करा दे बैलेट से चुनाव, वोटों की गिनती 7 दिन में नहीं 10 दिन में हो जाए। इनका जो ईवीएम का रोना विधवा विलाप, ये तो छूट जाएगा। और ईवीएम इतने अगर कारागार होता है तो ईवीएम बनाने वाला जो जापान देश है, वो खुद ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ता है। इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, कोई नहीं ईवीएम से लड़ता है चुनाव। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री और निर्वाचन आयोग की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर बार बार विपक्ष ये इशू उठा ही रहा है तो एक बार करा दो बैलेट से चुनाव सबको, पूरे देश में 24 में कर लो ट्राई। फिर जो आएगा रिजल्ट, उसमें कोई रोना का गुंजाइश नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि बैलेट से चुनाव नहीं हो सकता, ये गलत बात है। इस देश में बैलेट से चुनाव इतने वर्षों से हो ही रहा था ना, गिनती हो ही रहा था ना। अमेरिका में आज भी हो रहा है ना, जापान, इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में हो ही रहा है ना। अगर आप बैलेट से चुनाव नहीं करा के बार बार ईवीएम से कराते हो, यह भी एक शक के घेरे में जाता है निर्वाचन आयोग, कि निर्वाचन आयोग को बीजेपी चाहती भी नहीं है कि बैलेट से चुनाव हो। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने गलत में ही लोगों का शक मजबूत होता है। तो लोगों का शक और विपक्ष का संदेह दूर करते हुए मैं निर्वाचन आयोग से तय करूंगा और विपक्ष से कि चुनाव लड़ने से पहले तय कर ले, ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो सरेंडर करें निर्वाचन आयोग के सामने अपना सिंबल, हमें नहीं लड़ना है चुनाव ईवीएम से। और अगर लड़ना है तो फिर अगले दिन ईवीएम का रोना नहीं रोना है। और निर्वाचन आयोग से भी गुजारिश करूंगा कि अगर बार बार विपक्ष ईवीएम का रोना रो रहा है, ईवीएम का कर रहा है, तो आप इस पर विचार करिए। एक देश एक चुनाव में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि एक देश एक चुनाव हो जाए, और बैलेट से कराने में आप भी पीछे हट जाते हैं। सरकार भी नहीं, सरकार सीए लागू करेगा, एनआरसी लागू करेगा, एक देश एक कानून लागू करेगा, लेकिन बैलेट से चुनाव नहीं कराएगा। कहीं ना कहीं ईमान में खोट तो है ही है ना। तो इतने दिनों से मांग है बैलेट से चुनाव, तो करा दीजिए ना एक बार बैलेट से चुनाव। एक देश एक चुनाव से पहले बैलेट से चुनाव करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की है जो ईवीएम का विधवा विलाप रोता है। अगर इनको ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो 24 का चुनाव न लड़े, निर्वाचन आयोग के सामने अपना सिंबल को करे सरेंडर, और फिर लड़े तो रिजल्ट के बाद उसे जनमत स्वीकार करे। ईवीएम को लेके आप कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी आपने कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ा, कोई ऐसा अवरोध भी नहीं खड़ा किया। अपने सहूलियत के हिसाब से ईवीएम का रोना, ईवीएम को स्वीकार करना नहीं चलेगा। कृपया विपक्ष और निर्वाचन आयोग और मौजूदा सरकार तीनों लोग इस बात को बड़े गंभीरता से ले और क्लियर करे कि ईवीएम से चुनाव लड़ना है तो फिर बाद में विधवा विलाप नहीं होगा, और नहीं लड़ना है तो सरेंडर करें। चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी, हारेंगे भी और रोएंगे भी, नहीं चलेगा। ये जनमत का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। प्लीज़ मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चर्चा की बात यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।